मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज के पवित्र यूखरिस्त समारोह में प्रभु हम सबों को मसीही जीवन के चुनौतीपूर्ण घटनाओं के बारे में अवगत कराते हैं। वे हमें बताना चाहते हैं कि मसीही जीवन में इतनी शक्ति है और इतनी शांति है कि एक सच्चा अनुयायी यीशु का सुसमाचार का प्रचार प्रसार करने में तथा उसका साक्ष्य देने में कभी भी अटक नहीं सकता। वह प्रभु मसीह का एक सच्चा प्रेरित होकर मसीही जीवन का वरदान, शांति, परिपूर्णता और असली मुक्ति का संदेश को अपनों के बीच तथा दुनिया को सुनाने में वचनबद्ध हो जाता है, चाहे उन्हें जितना भी तिरस्कार, अपमान, मारपीट या हिंसा का सामना करना क्यों ना पड़े। क्योंकि आज का लूका रचित सुसमाचार का अध्याय 12 पद संख्या 49 से 53 में प्रभु हमसे कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर शांति नहीं पर आग लेकर आया हूं। इससे प्रभु हमें अवगत कराते हैं कि सुसमाचार का प्रचार प्रसार में मसीही विरोधियों से विद्रोह, विभाजन और हिंसात्मक घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। उसके कारण अपने ही परिवार में फूट हो सकती है। पिता अपने पुत्र के विरोध और पुत्र अपने पिता के विरोध, माता अपने पुत्र के विरोध और पुत्री अपनी माता के विरोध हो सकती है। सास अपनी बहू के विरोध और बहू अपने सास के विरोध हो सकती है। इसीलिए प्रभु का वचन, मैं पृथ्वी पर शांति नहीं पर आग लेकर आया हूं, सत्य प्रमाणित होता है। देखा जाए तो यह आग मसीह विरोधी अवधारणा की प्रतिक्रिया है जो अपनों के बीच और संसार की मानसिकता में उत्पन्न होती है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि प्रभु मसीह ही अनंत शांति का स्रोत है। प्रभु मसीह ही अनंत एकता और मेल मिलाप का सर्वश्रेष्ठ प्रदाता है। इसलिए आज का सुसमाचार हम सभी विश्वासियों को प्रभु में शांति, परिपूर्णता एवं मुक्ति का संदेश देता है। साथ ही समाज में प्रचलित इस अवधारणा से उत्पन्न इस चुनौतियों को अपना क्रूस के रूप में वहन करना हमें सिखाता है। अर्थात यह स्पष्ट है कि हमारे समाज में बुराई हावी हुई है, जो कि प्रभु की अच्छाई, उसकी सच्चाई और उसके शांति को स्थापित करने में हमें रोकती है। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारे देश के धर्म के नाम से दंगई और हिंसा है। इस प्रकार का संघर्ष पहले भी था, अब है और आने वाला समय में भी हो सकता है। इसलिए हम आश्वस्त रहें, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। दुनिया का पाप और बुराई का सामना करना ही तो मसीह का असली क्रूस था और हमारे लिए यही तो एक सबसे बड़ी चुनौती है और एक जिम्मेवारी भी कि प्रभु के शिष्य होने के नाते कठिन से कठिन परिस्थितियों में दुनिया में शांति और सच्चाई और मुक्ति का साक्ष्य देते रहें। इस संदर्भ में आज मुझे पंजाब के रामपुर निवासी एक सिख परिवार का बेटा साधु सुंदर सिंह की याद आती है। बचपन से ही वह मसीह विरोधी था और एक बार अपने विद्यालय में सबके सामने एक नया नियम के पन्नों को फाड़ डाला और मसीह विरोधियों का नेता बन गया। उसने मिशन स्कूल छोड़ दिया और मसीह विश्वास को ठट्ठों में उड़ाया करता था। बहुधा
वह सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार करने वाले मिशनरियों पर अपने बदमाश साथियों के साथ पत्थर और कीचड़ फेंकता था। यहां तक कि वह नया नियम का एक प्रति को भी जला दिया था। परंतु वह जितना उग्रता से यीशु मसीह का विरोध करता था, उतना ही अधिक बेचैन और व्याकुल अपने दिल में होने लगा और अंत में वह बाइबल पढ़ना आरंभ कर दी। एक दिन बड़े भोर का सुबह 3 बजे इस निश्चय के साथ उठ गया कि या तो उसे शांति मिल जाए अथवा उसे रेलगाड़ी के पटरी में अपने जीवन को समाप्त करना होगा। स्नान करने के बाद उसने प्रार्थना करना शुरू की। हे परमेश्वर, यदि कोई परमेश्वर है तो अपने आप को मुझ पर प्रकट कर, मुझे उद्धार का मार्ग दिखा और शांति दे। अनायास ही उसके कमरे में उसे बड़ी ज्योति दिखाई दी, जिसमें उसने उस जीवित यीशु मसीह को देखा जिसे वह घृणा करता था। यीशु ने उन्हें सीधे हाथों को दिखाया और कहा, तुम मुझे क्यों सताते हो? मैं तेरा उद्धार करता हूं। तुरंत ही सुंदर का हृदय आनंद विभोर हो उठा और वह जान लिया कि उसका आध्यात्मिक भूख संतृप्त हो गई है। उसका संपूर्ण जीवन बदल गया और कोई भी उसे इस महिमामय अनुभव के प्रति उसमें शक उत्पन्न नहीं कर पाया। लेकिन जब वह अपने पिता को बताया कि वह मसीही बन गया है, तब उनके परिवार में फूट आ गई। उनके खिलाफ बवाल उठने लगा। उन्हें तरह तरह से सताया गया और मसीह विश्वास त्यागने के लिए मजबूर किया गया। नहीं माना तो जहर पिलाकर मरने के लिए घर से बाहर निकाल दिया गया। परंतु परमेश्वर ने उन्हें अपने महान उद्देश्य के लिए उसे बचा लिया। उसके बाद भी उसके जीवन में एक के बाद एक बहुत सारी हिंसात्मक घटनाएं घटती रही, लेकिन सुंदर सब कुछ को अपने मसीह खातिर जीवन का क्रूस के रूप में ग्रहण किया एवं देश विदेशों में सुसमाचार प्रचार करते करते अपना जीवन ही निछावर कर दिया। हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, मसीह हमारे जीवन में वह शांति देते हैं जिसके सामने दुनिया की कोई भी चीजें पर्याप्त नहीं है। उसके सामने कोई ताकत बहुमूल्य है और न ही दुनिया की कोई ताकत हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है। इस पर हम सबों को आज प्रभु अवगत कराते हैं और आमंत्रित करते हैं कि हम भी प्रभु मसीह के प्यार के खातिर अपने जीवन को निछावर करें। इसके खातिर हमारे परिवार में और समाज में अशांति भी हो सकती है। इसके कारण हमारे बीच भी फूट पड़ सकती है, पर हमें मसीह का प्रेम, उसकी शांति हमेशा आगे की ओर प्रेरित करते रहता है। इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमें सुसमाचार का साक्ष्य देने में हमारी मदद करे। आमीन।